हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस बताना चाहता हूँ, जिसमें स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी एक बार किया था। तो आज हम स्ट्रिंग का जो है वो कुछ फंक्शंस, कुछ मेथड्स होते हैं उसके अंदर, हम वो आज अप्लाई करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं सिस्टम पर और अप्लाई करके देखते हैं स्ट्रिंग के अंदर हम वे फंक्शंस कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हम उनको अप्लाई करेंगे। लेट्स गो गाइस। अभी तो मैंने यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू लास्ट वीडियो में बढ़ाया था, उसका प्रोग्राम है तो मैं उसको एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक कमेंट आउट पास कर देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग। आज हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स के, तो मैंने वो कमेंट आउट पास कर दिया। वेरिएबल ले लेता हूँ और जैसे कि स्ट्रिंग str इज इक्वल टू तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिंग नेट से एक एग्जांपल उठाया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अगर मुझे कुछ चीज़ फाइंड करनी है तो मैं वो कैसे करूँगा। तो उसके लिए एक मेथड है, फंक्शन है, उसका बोलते हैं फाइंड। अब उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं कि इसमें हम पहले लिखेंगे, जैसे कि मुझे क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो मैं एक str2 ले लेता हूँ। str2 इज इक्वल टू, जैसे कि मुझे इसके अंदर पाइथन ही फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं फाइंड कैसे करूँगा, मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, मैं लिख दूंगा अब इसमें प्रिंट str डॉट फाइंड। अब मुझे क्या फाइंड, str के अंदर मुझे क्या फाइंड करना है, str2, तो मैं यहाँ पर str2 पास कर दूंगा। अब वो मुझे उसकी इंडेक्स आईडी आउटपुट में देगा 0। इसमें जो पहला वर्ड है वही आपका पाइथन है, तो इसलिए इसने यहाँ पर आउटपुट में आपको 0 रिटर्न कर दिया है। ठीक है, एक तो होता है फाइंड, एक होता है सी का भाई आर फाइंड, रिवर्स फाइंड। ठीक है, वो क्या करता है, वो राइट साइड से आपका जो है वो सर्च करना स्टार्ट करता है। यहाँ से इधर से पाइथन ढूंढता चलेगा चलेगा चलेगा, यहाँ पे उसको मिलेगी तो उसका इंडेक्स आईडी आपको आउटपुट में दे देगा। कैसे, अब मैं उसको भी लिख देता हूँ, बस फाइंड की जगह पे है वो आर फाइंड है। और जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो देखो उसने 60 दे दिया है। तो 60 इस पी का इंडेक्स आईडी है, जो पूरा पाइथन है ना, इस पी का, पाइथन के पी की इंडेक्स आईडी। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये तो था आपका फाइंड। यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या फंक्शन पढ़ा है, फाइंड फंक्शन। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ फाइंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्टार्ट विद और एंड विद। स्टार्ट विद एंड ठीक है, अब स्टार्ट विद एंड विद एक फंक्शंस हैं, ये कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। अब जैसे कि हमें चेक करना है कि जो हमारे पास एक स्ट्रिंग है ऊपर जो हमने लिखी हुई है, वो स्टार्ट अगर पाइथन से हो रही है ना, या किसी और चीज़ से हो रही है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे चेक करना है कि क्या स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, इफ़ str डॉट स्टार्ट विद किससे, str2 से, तो प्रिंट कर देगा ट्रू, एल्स प्रिंट फॉल्स। मैं जैसे रन करता हूँ देखो उसने प्रिंट ट्रू कर दिया, क्योंकि पाइथन से स्टार्ट हो रही है। अब मैं इसको बढ़ाना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैज़ ए सिंपल सिंटैक्स, तो अब भी इसका आउटपुट सही आएगा, प्रिंट ट्रू। और अब मैं इसको कर देता हूँ हैज़ सिंटैक्स दैट अलाउ। ठीक है, अब मैं ट्राई करूँगा तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि वो स्टार्ट हैश तक तो सही है
सेम है, अगर मैं हैज़ तक भी लिखूँगा तो अभी वो ट्रू देगा क्योंकि यहाँ पे हैज़ है। तो इस तरीके से आपका स्टार्ट विद काम करता है। ऐसे ही जस्ट इसका है एंड विद मतलब कि क्या ये इस चीज़ से स्ट्रिंग 2 से जो है वो एंड हो रही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रू और फॉल्स। इस तरीके से वो आउटपुट में देगा। उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए भी एक मैं इफ़ लगा देता हूँ। इफ़ str डॉट एंड विद str2, और मैं इसको यहाँ पर सिर्फ पाइथन रखता हूँ। रन करूँगा तो पहला इसमें पाइथन रखता हूँ और इसमें यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट है, प्रिंट ट्रू। अगर वो एंड हमारी स्ट्रिंग 2 से हो रही है तो प्रिंट ट्रू कर देगा, और नहीं तो एल्स में हम लिख देंगे यहाँ पे प्रिंट फॉल्स। देखते हैं किसका फॉल्स आता है किसका ट्रू। एक का ट्रू आ गया, एक का फॉल्स आ गया। क्या मतलब, हमारा स्ट्रिंग 2 से तो स्टार्ट, पाइथन से तो स्टार्ट हो रहा है, पर पाइथन पे एंड नहीं हो रहा है, लैंड हो रहा है वो लैंग्वेज पे। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि उसके बाद में ये लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैं उसे कंट्रोल सी करके इसके जगह पे पास भी कर सकता हूँ। यहाँ पे बस एज ए स्ट्रिंग में पास करना होता है इस तरीके से, और मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे आउटपुट में ट्रू दे देगा। तो आई होप आपको स्टार्ट विद और एंड विद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका इज़ लोअर और इज़ अपर है। इज़ लोअर और इज़ अपर, जैसे कि हमारे ये बाकी के फंक्शंस हो चुके हैं, ऐसे हम इज़ लोअर और इज़ अपर को भी कमेंट आउट करके यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम इज़ लोअर और इज़ अपर को काम कर सकते हैं। देखो ये क्या काम करता है इज़ लोअर इज़ अपर, ये आपका चेक करके बताता है कि जो आपका स्ट्रिंग है वो लोअर केस में लिखी हुई है कि अपर केस में लिखी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक str है, इसके अंदर कुछ चीज़ कैपिटल है, कुछ चीज़ स्मॉल में लिखी हुई है ना। तो अगर हमें फाइंड करना है कि क्या है सारा जो है हमारी स्ट्रिंग है, क्या ये हमारी कम्प्लीटली लोअर केस में लिखी हुई है या इसमें अपर केस भी हैं, तो हम उसके लिए इज़ लोअर और इज़ अपर का काम यूज़ करते हैं। यूज़ सेम है जैसे कि हमने इसमें भी टेस्ट किया था कि ये लोअर केस स्टार्ट विद है या नहीं है, कि एंड विद है या नहीं है। देखो उसका आउटपुट अगर ऐसा आ रहा है स्टार्ट विद है हाँ या ना, तो उसे आप इफ एल्स के साथ यूज़ करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप फाइंड कर रहे हो कि या क्या ये चीज़ इसके अंदर है, अगर है तो वो प्रिंट कर देगा, नहीं तो नहीं कर देगा। ठीक है, फाइंड करने के लिए, तो इसलिए हमने वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वो चीज़ अप्लाई करी थी। तो अब यहाँ पे भी हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे और अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम अपना आउटपुट गेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे एक मैं स्ट्रिंग देखो इसमें किया है, इसमें मैं सारी की सारी स्मॉल में ले लेता हूँ, इसको पी को स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ कि इफ़ अगर मेरा str इज़ लोअर है, ठीक है, अगर वो सारा जो हमारा स्ट्रिंग है वो अगर हमारा पूरा लोअर केस में है तो ये प्रिंट कर देगा ट्रू, नहीं तो एल्स में कर देगा ये प्रिंट फॉल्स। मैं रन करता हूँ। अब देखो जैसे कि हमें यहाँ पे पता चल रहा था, मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकता हूँ एज स्ट्रिंग, ताकि हमें पता चल जाए प्रिंट। तो देखो इज़ लोअर और इज़ अपर में फॉल्स रिटर्न आया है, क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा लोअर केस में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग 2 पास करता हूँ, 2 एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो अब आउटपुट में ट्रू आएगा। तो इस तरीके से आप अपना इस लोअर केस में कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है, अपर केस में लिखी हुई है, वो आप चेक कर सकते हो कि वो लोअर केस में है या अपर केस में है। तो लेट्स गो, अब हम इज़ अपर देखते हैं। इज़ अपर भी सेम ऐसा ही है जैसा आपका इज़ लोअर था। ठीक है, जैसे उसको भी हम सेम इसी तरीके चेक करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इज़ लोअर की जगह इज़ अपर कर देता हूँ, मैं रन करता हूँ, फॉल्स आ गया। स्ट्रिंग 2 क्योंकि ये सब लोअर केस में लिखी हुई है, अगर उसमें पी कैपिटल कर देता हूँ तो क्या होगा, तो भी आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि अपर केस में सारे नहीं है, सिर्फ पी अपर केस में। अगर इसके अंदर मैं सारा ही क्या अपर केस में लिख देता हूँ
पाइथन अब मैं इसको रन करूँगा तो अभी आउटपुट में ट्रू देगा। अपर केस में कब ट्रू होगा? जब सारे ही अल्फ़ाबेट्स, सारे ही कैरेक्टर्स इसके अपर केस में लिखे होंगे। लोअर केस में कब होगा? जब सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में लिखे होंगे। अगर अपर केस में लिखा हुआ है कोई भी एक तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। आई होप आपको अपर केस लोअर केस समझ में आ गया होगा, इज लोअर इज अपर। अब कुछ इसी से ही मिलता जुलता एक और है नेक्स्ट, लोअर केस, अपर केस, स्वैप केस और टाइटल। ये टॉपिक है। अब इस हमारा इज लोअर इज अपर हमारा कंप्लीट हो गया। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं, कैसे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो अभी मैंने ऊपर भी आपको इज लोअर और इज अपर समझाया था, ठीक है, इज लोअर और इज अपर समझाया था। अब मैं आपको समझाऊंगा अपर और लोअर। देखो अगर आप इज लोअर चेक कर रहे हो यूज़ कर रहे हो तो क्या करेगा? आपको चेक करके बताएगा क्या वो लोअर है या नहीं है, ठीक है। अगर आप लोअर, अपर, स्वैप केस, टाइटल का यूज़ करोगे तो वो कन्वर्ट करेगा, आपको लोअर केस में कर देगा, अपर केस में कर देगा। स्वैप केस का मतलब कि जो अपर में होगा वो लोअर में, जो लोअर में होगा वो अपर में। टाइटल में मतलब कि आपका हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट, पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। प्रिंट के अंदर हम स्ट्रिंग के अंदर पास कर देते हैं क्या टॉपिक इस बार? लोअर, अपर, स्वैप केस और टाइटल। तो ये सारे आपके इस बार फंक्शंस हैं जो हमारे स्ट्रिंग के हैं। अब पहले आपको मैं दिखा देता हूँ प्रिंट str डॉट लोअर। तो देखो यहाँ पे हमारा जो लोअर केस था, स्ट्रिंग थी, उसमें पी कैपिटल है, ये वाला पी कैपिटल है, इंग्लिश का ई कैपिटल है, ऐसे ही, ठीक है। तो ये सब कैपिटल्स हैं। जैसे मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो देखो उसने पी भी स्मॉल कर दिया, ठीक है, इंग्लिश का ई भी स्मॉल कर दिया है, और लास्ट में इस पाइथन का पी भी स्मॉल ही कर दिया होगा, ये रहा कर दिया। तो ये करता है आपको सभी जो भी कैपिटल्स में होंगे उनको स्मॉल में कर देगा। उसको आप सेव भी कर सकते हो इक्वल टू साइन करके, आप जहाँ पर भी यूज़ करना चाहो। तो इज लोअर आपका इस तरीके से होगा, सेम इसी तरीके से होगा आपका इज अपर str डॉट अपर। अपर में क्या करेगा? वो सभी को जो कैपिटल में उनको तो कैपिटल में रहने देगा, और जो स्मॉल में होंगे उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। रन करते हैं, देखो ये सभी स्मॉल का एग्जाम्पल था, ये आपका कैपिटल का एग्जाम्पल हो गया। तो आप देखते हैं स्वैप केस, प्रिंट str डॉट स्वैप केस। रन करते हैं, देखो उसने पी स्मॉल कर दिया है, बाकी सब कैपिटल कर दिया है। फिर इंग्लिश का ई स्मॉल हो गया है, ठीक है, बाकी सब कैपिटल हो गया है। तो जो कैपिटल था उसको स्मॉल कर दिया, जो स्मॉल था उसको कैपिटल कर दिया। तो ये आपका काम किसने करा है? स्वैप केस ने। अब टाइटल देख लेते हैं, प्रिंट str डॉट टाइटल, str डॉट टाइटल। टाइटल हमारा क्या करेगा? सभी वर्ड्स के जो पहला अल्फ़ाबेट्स होगा, जैसा पाइथन का पी, हैज़ का एच, ए, एस, सिंपल का एस, सिंटैक्स का एस, इन सभी के एस पहले पहले कैरेक्टर से पहले पहले लेटर्स बड़े कर देगा, ठीक है। देखो आउटपुट आ गया, जो कैपिटल में था उसको ऐसे रहने देगा, जो नहीं था उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका टाइटल भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, तो लेन और काउंट, ठीक है। अब लेन और काउंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने प्रिंट किसी की लेंथ जाननी है, किसी भी अगर लिस्ट की आपकी स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, अगर आपको किसी की लेंथ निकालनी है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे लेंथ, और उसके अंदर आप उसका वेरिएबल नाम पेस्ट कर दोगे या लिख दोगे str, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा। मैं जैसे इसको रन करूँगा तो मुझे उसकी लेंथ बता देगा ये 174, ठीक है। तो अगर मुझे लेंथ, तो आपको इस तरीके से गेट कर सकते हो आप किसी भी स्ट्रिंग की, जैसे कि अगर मैं str2 की निकालना चाहूँ तो str2 की भी यहाँ पे निकाल सकता हूँ लेंथ 6, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है? लेंथ तो मेरा हो गया, मुझे काउंट समझना है। काउंट मैं लिखता हूँ पहले, कैसे कि काउंट को कैसे करते हैं, प्रिंट। अगर आपको काउंट अप्लाई करना है तो काउंट के लिए आप क्या करोगे? पहले आप वेरिएबल का नाम लोगे str डॉट काउंट। अब क्या काउंट करवाना है आपको? वो स्ट्रिंग के फॉर्म में पेस्ट कर दोगे। जैसे कि मुझे पाइथन का काउंट करना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है
उसके अंदर पाइथन कितनी बार आया, तो मैंने यहाँ पे पाइथन लिख दिया है। अब ये मुझे बता देगा कितने टाइम्स मेरा उस स्ट्रिंग के अंदर पाइथन आया, तो उसने कहा 2 टाइम्स आया। ठीक है, अब जैसे कि मुझे एक वेरिएबल है इसमें ए, ये रहा, अभी बीच बीच में भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि ए हमारा कितनी टाइम्स यूज़ हो रहा है, तो मैं इस पाइथन की जगह ए लिख दूंगा और एग्जीक्यूट कर दूंगा। ये मुझे काउंट करके बता देगा कि ए जो है वो 15 टाइम्स मेरा यूज़ हो रहा है। तो इसे ये काम करता है आपका काउंटर। उसके किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई स्ट्रिंग फाइंड करनी हो तो उसके लिए आप काउंट का यूज़ करते हो। अगर उसकी पूरी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो तो आप उसके लिए अंदर लेंथ का यूज़ करोगे। तो ये है आपका काउंट और लेंथ। नेक्स्ट है आपका प्रिंट इज अल्फा इज नम इज एल नम, और आपका ये लास्ट है एंड स्पेस इज स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इज अल्फा इज नम और इज स्पेस के आपके 3 टॉपिक और हैं। अब इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे किसी भी एक स्ट्रिंग में केवल अल्फ़ाबेट हमें चेक करने हैं तो हम उसके लिए इज अल्फ़ा का यूज़ करते हैं। अगर हमें उसमें चेक करना है कि अगर नंबर और अल्फ़ाबेट्स के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए तो हम इज एल नम का यूज़ करेंगे। और अगर मैं ये देखना है कि अगर स्ट्रिंग के अंदर केवल स्पेस है क्या स्ट्रिंग के अंदर केवल स्पेस है तो उसके लिए हम इज स्पेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इज अल्फ़ा हम चेक करेंगे कैसे हम अप्लाई करेंगे इज अल्फ़ा को। इज अल्फ़ा हमारा चेक करके बताएगा कि यार स्ट्रिंग के अंदर सारे ही अल्फ़ाबेट्स हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, इफ़। ठीक है, और स्ट्रिंग 1 के अंदर हमें स्ट्रिंग के अंदर ट्राई करना है तो स्ट्रिंग इज अल्फ़ा ठीक है, कॉलन लगाया, प्रिंट कर देंगे ट्रू कि हाँ उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स है। एल्स के अंदर आपका आ जाएगा प्रिंट फॉल्स। प्रिंट फॉल्स हमारा कब होगा, जब उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स के अलावा भी कुछ और चीज़ होगी। रन करते हैं, उसने कहा है फॉल्स। अब इसके अंदर तो कुछ है नहीं, लेकिन है क्या, स्पेस। ठीक है, अगर मैं इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग 2 पास करूँगा तो यह मुझे आउटपुट में ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पेस नहीं है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स है। समझ में आ गया? तो ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इज़ एल नम। इज़ एल नम भी आपका कुछ इसी तरीके से है। ये चेक करता है कि अल्फ़ाबेट्स नंबर के अलावा कुछ और तो नहीं है। स्ट्रिंग 2 के अंदर ही हम अप्लाई कर रहे हैं इसको भी। इसमें पाइथन लिखा हुआ है। रन करता हूँ, ट्रू आ गया, जबकि उसके अंदर कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर पास कर देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है पाइथन 3। अब मैं इसको रन करूँगा तो पहले वाला तो हो गया फॉल्स, इज अल्फ़ा वाला। ठीक है, और जो हमारा लास्ट था वो हमारा हो गया है ट्रू, ये वाला इज नम, ये अब भी ट्रू ही है। तो इस तरीके से आपका होता है। मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ आपका लास्ट जो है। अब हम इस स्पेस को हम चेक करें कैसे हम लिखेंगे। तो हम इस स्पेस के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, str3 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस है, देखो इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा 3 को। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब आएगा ट्रू, क्योंकि इसके अंदर स्पेस ही है। अगर मैं इस स्पेस के अंदर 1 लिख देता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स, क्योंकि उसके अंदर कुछ और भी है स्पेस के अलावा। इस तरीके से आपका इज स्पेस, इज अल्फ़ा, इज नम, एल नम आपका यूज़ होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिप। अब एक होता है स्ट्रिप, एक होता है एल स्ट्रिप। और एक होता है आपका आर स्ट्रिप। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आपको अगर हटाने होते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर से, तो आप इनका यूज़ करते हो, स्ट्रिप्स का।
जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग 4 इज इक्वल टू माइनस 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 स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है, इसके मैंने स्टार्टिंग में भी माइनस लगा दिया 3 और लास्ट में भी माइनस लगा दिए। अगर मैं केवल स्ट्रिप का यूज़ करता हूँ, कैसे, प्रिंट str4 डॉट स्ट्रिप के अंदर मुझे क्या चीज़ हटानी है, मेरे को हटाना है माइनस। तो मैं अगर इसको प्रिंट रन करता हूँ तो मुझे सिर्फ हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा ऊपर गैप के लिए यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट एम्प्टी छोड़ देता हूँ ताकि यहाँ पे गैप आ जाए। रन करते हैं तो देखो गैप बन गया। अब मुझे इसमें यूज़ करना है एल स्ट्रिप। मैं यहाँ पे एल लगा दूँगा। एल स्ट्रिप क्या करेगा, आपका लेफ़्ट साइड से हटा देगा, सिर्फ लेफ़्ट साइड से हटाए, राइट साइड में जो केतु हैं। ऐसे ही अगर मैं राइट लिख दूँगा तो राइट साइड के रह जाएंगे, हट जाएंगे, लेफ़्ट साइड के रह जाएंगे। तो ऐसे आपका काम करता है स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप, ठीक है। बेसिकली आपका कुछ, अगर आपको किसी स्ट्रिंग के पहले से कुछ रिमूव करना है या लास्ट में से कुछ रिमूव करना है, उस चीज़ के लिए आप इसको यूज़ करते हो। ये भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये आसान से टॉपिक है, प्रिंट और अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो आज की वीडियो का है, वो है मैक्स और मिनी, ठीक है। वो है मैक्स और मिनी। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स और मिनी क्या काम करता है, आपका एक स्ट्रिंग है ए से लेकर जेड तक लिखा हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम जो होगा वो जेड होगा और मिनिमम जो होगा वो ए होगा, अल्फ़ाबेट इसी तरीके से सीरीज वाइज होते हैं। तो अगर आपको किसी स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करना है कि मैक्सिमम अल्फ़ाबेट कौन सा है इसमें यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए आप मैक्स यूज़ करोगे, मिनिमम चाहिए तो मिनिमम आप यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करोगे वो मैं बताता हूँ, और इसको कर देता हूँ पहले कमेंट ताकि एरर ना शो करे। मैक्स मिनी, अब जैसे कि मेरे पास str1 थी, str हम यूज़ कर रहे थे, तो मैं उसको लिए यूज़ करूँगा पहले प्रिंट। मुझे क्या निकालना है उसके अंदर से, मैक्स वैल्यू निकालनी है, किसके अंदर से, str के अंदर से। तो मैं रन करता हूँ तो उसने मुझे बता देगा y जो है वो उसमें मैक्सिमम अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है। ऐसे ही सेम आपका मिनिमम आउटपुट आ जाएगा। तो अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पे देखो उसने दिया है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, स्पेस दिया है। देखो अगर उसमें यहाँ पे str2 लूँ तो आपको पता चल जाएगा, अगर उसमें स्पेस नहीं है तो 3 आ गया। देखो मैंने और लिया था स्ट्रिंग के लिए, आपका उसमें से 3 हटा देते हैं, बहुत सारी कमांड होगी आज। 3 रिमूव किया, अब इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो एच है मेरा आउटपुट मांगेगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूज़ हो रहा है। अब देखो पाइथन अगर आप लिखोगे PYTHON तो TH जो है वो सबसे पहला आ जाता है अल्फ़ाबेट्स में। तो ये तरीके के आप मिनिमम और मैक्सिमम आप फाइंड कर सकते हो। आई होप आज का जो स्ट्रिंग आप कंप्लीट हो गया आपका। स्ट्रिंग के सारे आपने जो फंक्शंस होते हैं वो कवर हो चुके हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में सब कुछ आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में भी आते हैं। चलो गाइस, अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो आपकी लिस्ट के ऊपर होगी कि लिस्ट के फंक्शंस कौन कौन से होंगे। तो अगर आप हमारी उस लिस्ट इंटरेस्ट हो वीडियोस में, हमारे ये प्लेलिस्ट आपको अच्छी लग रही है जो पाइथन बिगनर्स की है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियोस को जरूर लाइक करना, जिससे हमें मोटिवेशन बहुत मिलता है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।